दोस्तों, एक ऐसा शहर जो आज से 53 साल पहले तक एक झुलसा हुआ रेगिस्तान था, वो कैसे आज दुनिया के सबसे ज्यादा दिलकश और सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले शहरों में से एक बन गया। इस शहर का वैसे एक ही स्लोगन है, या तो द ओनली वन चीजें बनाओ या फिर द नंबर वन बन जाओ। चलिए इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि कैसे 1980 का रेगिस्तानी दुबई आज दुनिया के अरबपति लोगों की पनाहगाहें बन गया। सबसे पहले तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं कि द ओनली वन या द नंबर वन का क्या मतलब है, क्योंकि यही चीज दुबई के लिए असल गेम चेंजर है। देखिए, दुबई की कामयाबी का जो बेसिक फार्मूला है वो ये है कि दुबई या तो अपने शहर में वो चीजें बनवाता है जो बाकी दुनिया में हो ही ना, जैसे कि पाम जुमेरा आइलैंड, जो दुनिया का अकलौता मैन मेड आइलैंड है। ये दुबई की द ओनली वन चीज है जो बाकी किसी के पास नहीं है। या फिर दुबई वो चीजें बनवाता है जो बाकी दुनिया में तो हों, लेकिन उनके पास वो हर लिहाज से बाकियों से ज्यादा बेहतर हो। इसकी मिसाल मैं आपको बुर्ज खलीफा की देता हूं। पूरी दुनिया के तकरीबन हर शहर में ऊंची बिल्डिंग्स आपको देखने को तो मिल जाएंगी। इसी तरह अगर दुबई भी बाकियों की तरह छोटी मोटी बिल्डिंग्स बना देता तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं थी। मगर दुबई ने थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर जाकर सोचा और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनवा डाली, जो आज इसकी पहचान है। इसे कहते हैं द नंबर वन फार्मूला। दोस्तों, सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो बहुत सारे नौजवानों के दिमाग में होती है वो ये कि दुबई एक शहर है या मुल्क। दुबई असल में एमिरेट्स ऑफ दुबई नामी एक मुल्क का शहर है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो सारी जिंदगी यूनाइटेड अरब अमाराट्स का नाम ही सुना है, तो ये अब एमिरेट्स ऑफ दुबई कहां से आ गया। यूएई, जिसे हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं, ये टोटल 7 ममालिक का एक इकट्ठा है, यानी किंगडम है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश को मिलाकर बरसगीर कहा जाता है। अब ये जो 7 ममालिक हैं, उन्हीं में से एक मुल्क का नाम एमिरेट्स ऑफ दुबई है, और इस मुल्क का एक इंतहाई खूबसूरत शहर दुबई है, जिसे हम और आप बेतहाशा वजूहात की बिना पर जानते हैं। दोस्तों, चलिए दुबई की तरक्की को शुरू से समझते हैं और देखते हैं कि कौन से मास्टरमाइंड्स थे इस सब के पीछे। 1980 में दुबई पानी, खुराक और बुनियादी जरूरत के लिए हाथ पांव मारता एक ऐसा शहर था जिसे कोई भी मुंह नहीं लगाता था। आज हर कोई इसी के तरफ मुंह किए हुए है। आखिर ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया और किसने कर दिया। दुबई को वैसे तो आज से 3000 साल पहले ही डिस्कवर कर लिया गया था, मगर बाकी दुनिया के साथ इसका सही से राब्ता 5 सदियां पहले ही हुआ। इसकी वजह थी इसकी इंतहाई जबरदस्त लोकेशन। अब होता कुछ इस तरह था कि तब ओमान से इराक और बाकी सेंट्रल एशिया से लेकर बरतानिया तक की तिजारत दुबई के रास्ते ही हुआ करती थी। जो भी बहरी जहाज गुजरते थे, दुबई में लाजमी स्टे करना पड़ता था। इसीलिए दुबई में आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी डेवलप होना शुरू हो गई। बहुत से बड़े ताजरों का रुझान जब दुबई की तरफ हुआ, तो इसी चक्कर में दुबई में मौजूद भुट्टी नामी एक कबीला बना, जिसके सरबरा मखतूम बिन भुट्टी करार पाए। ये वो शख्स थे जिन्होंने दुबई की अहमियत को समझा और इसे दुनिया के बेहतरीन शहरों में ला खड़ा करने की ठान ली। आज भी मखतूम भुट्टी की नस्ल ही दुबई पर हुकूमत करती है, जैसा कि राशिद बिन सईद अल मखतूम और मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम वगैरह। 1950 में दुबई से तेल निकलता है। ये चीज़ न सिर्फ दुबई के लिए बल्कि पूरे यूएई के लिए धमालियाँ डालने वाली खबर थी, क्योंकि उनको पता था कि यही चीज़ उनकी इकॉनमी को सहारा देगी। मगर अंदर की गेम तो मखतूम भुट्टी अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें पता था कि तेल का निकलना सिर्फ दुबई की इकॉनमी को कुछ ही वक्त के लिए सहारा दे सकता है, मुकम्मल तौर पर अपने पाँव पर खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि क्या पता कब तेल निकलना बंद हो जाए। इसलिए उन्होंने दुबई को अलग तरीके से ग्रो करवाना शुरू कर दिया। मखतूम भुट्टी दुबई को अपने पाँव पर खड़ा करके खुद जहान फ़ानी से तो रुखसत हो गए, मगर उनके बाद उनके बेटे शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम ने अपने बाप के विजन को आगे बढ़ाया। इस शख्स का एक ऐसा फैसला जिसने दुबई की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया, वो था दुबई के साहिल पर एक पोर्ट यानी बंदरगाह बनवाना। अब मसला ये था कि यह काम बहुत महंगा था, इसके लिए सारा खजाना खाली होना था, मगर शेख राशिद ने दिल पर पत्थर रखकर पोर्ट राशिद के नाम से एक बंदरगाह बनवा डाली। शेख राशिद का ख्याल था कि चूंकि दुबई सेंट्रल एशिया समेत बरतानिया के दरमियान भी तिजारत का एक अहम मरकज़ है, इसलिए हमें यहाँ एक बंदरगाह बनानी चाहिए ताकि जो जहाज़ यहाँ स्टे करें उनसे किराया लेकर अपनी इकॉनमी को बूस्ट अप किया जा सके। और मज़े की बात यह है कि हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। ड्राई डॉक वो जगह है जहाँ बहरी जहाज़ों की मुरम्मत की जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाइक्स या कार्स वगैरह की वर्कशॉप होती है। शेख राशिद ने पोर्ट के साथ ही एक ड्राई डॉक भी बना डाली। अब देखते ही देखते दुबई की काया पलटने लगी। इस शख्स ने लातादार टनल्स बनाए ताकि जो बिजनेसमैन तजारती मकासद के लिए पोर्ट तक आएँ
उनको सड़कों और टनल्स के जरिए शहर के बाकी एरियाज तक पहुंचाया जा सके ताकि वो बाकी शहर को एक्सप्लोर कर पाएं। शेख राशिद की वफात के बाद शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई के किंग बने, जो अभी भी विराजमान हैं। ये अपने बाप दादा से भी 4 कदम आगे हैं। जो मॉडर्न दुबई आज आप देखते हैं, ये सभी उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। दोस्तों, शेख मोहम्मद जानते हैं कि दुबई के पास नेचुरल ब्यूटी तो तकरीबन है नहीं, इसलिए हमें आर्टिफिशियल ब्यूटी से ही ग्लोबल विजिटिंग हब बनाना होगा ताकि पूरी दुनिया से लोग हमें देखने के लिए आएं। अब इस जुमले में 2 सवाल उभर कर हमारे सामने आते हैं। एक तो ये कि लोग दुबई आएँ कैसे, और दूसरा ये कि वो दुबई में क्या देखने के लिए हैं। पहले सवाल का जवाब शेख राशिद ने दुबई की सबसे बेहतरीन एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन बनाकर दिया, जो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरलाइन है और पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है। और दूसरा सवाल ये कि लोग क्या देखने के लिए हैं। इसके लिए उन्होंने 1999 में दुनिया का पहला 5 स्टार होटल बनवाया, दुनिया का पहला और इकलौता इंसान का बनाया हुआ आइलैंड पाम जुमेरा आइलैंड बनवाया, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनवाई। अभी ये एक ऐसा शहर बनाने जा रहे हैं जिसके बारे में ना इंसानी कान ने कभी सुना है और ना ही इंसानी आंख ने कभी देखा है, जिसे न्योम सिटी का नाम दिया जाता है। इन्होंने आसमान को छूती हुई लातादाद बिल्डिंग्स बनवाई। आपको न्यू ईयर सेलिब्रेशन से लेकर हर तरह के फेस्टिवल्स दुबई में देखने को मिलेंगे। आए हुए टूरिस्ट की रहाइश के लिए दुबई के पास लंदन के बाद दुनिया के सबसे ज़्यादा 5 स्टार होटल्स हैं। दुबई का सन 2022 का टूरिस्ट रेवेन्यू $10 बिलियन से भी ज़्यादा था और आज दुबई दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले शहर बन चुका है। तो ये था जी दुबई का ज़ीरो से हीरो बनने का सफ़र। और जब तक शेख मोहम्मद बिन राशिद हैं तब तक उनका विजन और दुबई की ग्रोथ नीचे आ ही नहीं सकती। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। क्या आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान भी दुबई की तरह एक मिसाली रियासत बन जाए? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा।